दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में मात्र अब 4 दिन रह गए हैं। 23 तारीख की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। ऐसे में जो है हाल ही में संडे को जो है प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली हुई, राहुल गांधी की रैली हुई, अरविंद केजरीवाल की भी रैली लगातार हो रही है। लेकिन इसी माहौल को जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। यहां पर राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चलता है उसको लेकर भी यहां पर चर्चा खूब होती है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट को लेकर कुछ लोगों से यहां पर बातचीत करेंगे कि इस बार की जनता क्या कुछ सोच रही है। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? 4 दिन बचे हैं बस। झोला उठा के जा रहे हैं, झोला उठने वाला है। कौन? मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। हो गया काम, हो गया काम? इतना कॉन्फिडेंस? हाँ। क्यों क्या है, वो हो लिया बस, काम उनका ख़त्म हो गया। अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया भाई। हिंदू मुस्लिम हो गया, मंदिर हो गया, और वो भी हो गया, मंगलसूत्र भी हो गया। अब तो सारा हो गया, अब क्या रह गया? अब तो सारा खेल खत्म हो गया। अब उनके पास ही नहीं। कौन आ रहा है? हाँ, हमारे हैं और कौन आएगा? इंडिया गठबंधन आएगा, हम आएंगे। हमारे मतलब आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से नहीं, इंडिया गठबंधन आएगा, पब्लिक आएगी। अब जनता की लड़ाई, जनता और जनता की लड़ाई है इस देश में। अब नहीं, आपने हम बोला तो मुझे लगा मतलब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन। इंडिया दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें किसको मिल रही है? देखो, 4 आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस को मिल रही है। अच्छा, बीजेपी जीरो? काम नहीं है ना, क्या काम कर रहे हैं? एक काम बता दो आप। वो तो कह रहे 370 हटवा दिया राम मंदिर। अरे एक तो बता दे, कितने प्लाट कटवा दिए कश्मीर में? जो कह रहे हैं 370, कितने प्लाट कटे हैं कश्मीर में? कितने प्लाट कटवाए? और बताओ क्या काम कर रहा है? हाँ, कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी तक 5वीं अर्थव्यवस्था बन। अरे कौन कह रहा है? ये चैनल बोल रहे हैं। ये जो नहीं, वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं। जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा चैनल ले रहे हैं, मैं चैनलों के नाम लेना पसंद नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे। ये वो कह रहे हैं और उन्हीं का माइंड वॉश कर रखे, जो वो जनता अनपढ़ लोगों का माइंड वॉश कर दे। किसी को जात की अफीम, किसी को समाज की, उसकी हिंदू मुस्लिम की अफीम, जो कट्टरवाद की जो अफीम डाली गई है ना ये माइंड में, ये वो लोग कह रहे हैं। तो इस बार क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? दिल्ली में सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं। चलिए आप कुछ और लोगों से बातचीत करें। क्या माहौल है अंकल जी? अभी 4 दिन बचे हैं बस दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर। कोई नहीं कह सकता। फिर भी अब तो ज़्यादा दिन नहीं है, तो बता दीजिए किसका पलड़ा भारी लग रहा है? एक तरफा माहौल है, टक्कर है कुछ तो? 4 दिन में कोई मरेगा, कोई जिंदा होगा, उसमें है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? तो चुनाव ही तो है, हार जीत तो लगी रहती है, उसमें मरना क्यों लग रहा है? अरे बूढ़े जिंदे रहेंगे, जो कह रहे हैं ना हम वो सब खत्म है। कौन हम? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हैं? किसकी तरफ? बीजेपी को छोड़ के। तो क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली में? ऐसा है ना, हर किसी के जो है, जो हेरा फेरी से नोट कमाते थे ना, वो सब जो हटता जा रहा है। मोदी जो है सबको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। हाँ, मोदी जी गोल्ड बॉन्ड से कमा रहे हैं। हैं? गोल्ड बॉन्ड से कमा रहे हैं। वो तो मोदी नहीं, वो एक है आप पीछे से लेना, एक है आगे से लेना, बात बराबर हुआ है। कहाँ? उसके पीछे तो समुद्र है। अरे इंटरेस्ट लीजिए, इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, बात घुमा लीजिए, दोनों बराबर है। उसके पीछे तो समुद्र है, वो तो छीन के तुम्हारा समुद्र में फेंक देता है। तो कोई इसका आता पता भी नहीं है, इसका केजरीवाल लिया है नहीं लिया है, मगर उनका तो पता है भाई गोल्ड बॉन्ड में पैसा लिया। केजरीवाल ने 20,000 करोड़ रुपया बाहर बेच चुका है। ये आपको केजरीवाल, हाँ। आंकड़ा कहाँ से है? आंकड़ा किसका है? ये तो भाग रहा था इंडिया छोड़ के। 20,000 करोड़ का आंकड़ा अपने कहाँ से जाना है? ये जहाँ पैसा खाता है। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? राजन हो। क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में ही रहते हैं आप? नहीं, दिल्ली में बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं तो दिल्ली दिल्ली के में बारे में तो जानते होंगे, जो 7 सीटों पे दिल्ली में चुनाव है 25 में। केजरीवाल आएगा यहाँ। अच्छा। हाँ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ रही है इस बार दिल्ली में। हाँ, इसलिए उन लोगों का बहुमत है। इन लोगों का इंडिया पूरी अपनी हाँ बहुमत से आ रही है। कहाँ रहते हैं आप? बाहर? हम बिहार गए। अच्छा, बिहार के हैं। तो दिल्ली में क्या लग रहा है, बीजेपी नहीं जीतेगी इस बार? अगली बार 7 सीट जीती था, इस बार केजरीवाल का टाइम है।
लेकिन उन पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लगाने से क्या होगा, आरोप लगा तो साबित नहीं किया, चौथी मालीवाल वाला साबित किया। मान लीजिए आपके पॉकेट से पैसा चोरी हो जाता था, क्या आप साबित कर दीजिएगा कौन चोरी किया? चोरी तो नहीं किया, साबित नहीं किया। साबित जब हो जाएगा तब ना आप कीजिएगा, और उनका तो साबित है। तो इस बार बात करें टक्कर है, एक तरफा माहौल है, एक तरफा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? वही महंगाई का मुद्दा, 4 रुपये सिलेंडर हो गया है, 1000 रुपया। हर गरीब को जीना मुश्किल है, आम आदमी के लिए नौकरी नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं है। 10 साल के कार्यकाल जो है मोदी के, उससे खुश नहीं है आप? देखिए, आदमी आम पब्लिक के लिए करना चाहिए था उनको, जो आम पब्लिक के लिए नहीं किया, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए किया, बस। आम पब्लिक के लिए नहीं किया? नहीं, आम पब्लिक के नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो 5 किलो दे, आपको 5 किलो दे खा लीजिएगा एक महीना में, आप अकेले नहीं खा पाइएगा, 15 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा आपका। पूरे दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होता है, वो सब बेकार की बात है। आपको क्या लग रहा है भैया? इंडिया गठबंधन आएगी। इंडिया गठबंधन? क्यों? क्योंकि अब देखिए, सिलेंडर 400 रुपये जब था, स्मृति ईरानी सिलेंडर गैस लेकर नाचती थी, और मोदी जी बोलते थे क्या कि भाइयों बहनों जरा जाइएगा तो गैस को नमस्कार करते हुए जाइएगा। इस बार नहीं बोलेंगे कि सिलेंडर गैस को नमस्कार करते हुए जाइएगा। इस बार भी तुमको बोलना चाहिए ना, सिलेंडर को नमस्कार करते हुए जाइए वोट। महंगाई मुद्दा है इस बार बहुत, हर चीज़ का महंगाई का तो सवाल है। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तले, एक तरफ बीजेपी है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में फाइट है, एक तरफा माहौल रहेगा? वो भी एक तरफा माहौल रहेगा इस बार, कहीं भी, बिहार में, यूपी में, कहीं भी, पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में देख लीजिए उठाकर। अब आप बोलने के लिए बोलने दीजिए, कहाँ जो बोल रहा है बीजेपी आ रही, बीजेपी 400 पार आ रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस बार, कुछ नहीं है। 125। 125? हाँ, कौन? बीजेपी। वो तो 400 पार कह रहे हैं। देख लीजिएगा, मेरा नंबर लिख लीजिए, 125 से ज़्यादा नहीं आएगी। 125 50 वही तो ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं फिर? तो देना जी, वो 500 भी पार कर सकते हैं, 700 भी पार कर देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया जी आपका? मुन्ना सिंह, बिहार से हैं, सिवान मुन्ना से। जी, दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, 3-4 दिन रह गए हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन खेला करेगा? दिल्ली में चाहे पूरे भारत में, ठीक है, बीजेपी 400 पार जा रही है। जो मोदी जी ने नारा दिया वो सेट हो रहा है? हाँ, सेट हो रहा है, 100% हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है 150 पर आ गए हैं, 5 चरण के चुनाव हो गए। वो कहने दीजिए, ये तो चुनाव का माहौल है ना, हर पार्टी विपक्ष पक्ष जो है अपना सवाल जवाब करता है, रखता है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। हाँ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो क्यों लग रहा है आपको 400 पार? क्या ऐसा क्या काम पसंद आया जो आपको लग रहा है? बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे देश में शांति अमन है, कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं मान लीजिए करप्शन नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत उठाया, वो भी तो एक कहीं ना कहीं घोटाला था, जांच होनी चाहिए थी ना उसकी। तो सामने आ ही जाएगा ना। नहीं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो, लेकिन वो भी तो, उसमें भी निर्मला सीतारमण के पति जो हैं, सरकार में मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो कहने दीजिए, वो कहने से क्या होगा, वो तो जो खाएगा वो आज न कल उगलेगा ही। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है चुनाव। क्या लग रहा है इस बार फाइट होगी एक तरफा? कोई फाइट होने वाली नहीं है, बीजेपी एक तरफा जा रही है। एक तरफा जा रही है जी। आपको क्या लगता है? हाँ, बीजेपी एक तरफा जा रही है। एक तरफा जा रही है? क्यों? इसलिए कि जगह जगह पर बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, घोटाले नहीं हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है सब पकड़े जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर में लगातार जो ईमेल आ रही हैं लगातार बम से उड़ाने की धमकी, वो क्या है? नहीं, अभी बम तक ईमेल का पता नहीं लगा पाई सरकार। नहीं, वो सब पता लगा लेगी। अभी चूँकि सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है, और चुनाव में व्यस्त होने के कारण अपना जो सरकार का तंत्र है वो लगा हुआ है, जो मेल का कंफर्म करने के लिए कि कहाँ से मेल आया, या डुप्लीकेट मेल है या ओरिजिनल है, वो सब पता लगाने के लिए सरकार की तरफ से एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो मोदी सरकार के क्या काम पसंद आए पिछले 10 साल में आपको? मोदी सरकार तो बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। 1-2 गिनवाइए। जैसे सबसे पहले तो राम मंदिर बनवाया, जो 500 साल 400। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाया ना?
सरकार अब बहुत सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत से सरकारें आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ फैसला दिया। सुनवाई पर सुनवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। जब तक ले कांग्रेस के जब तक के सरकार के पास शक्ति नहीं होगी तब तक ले कोई कुछ नहीं होता है। अभी तो न्यायालय में भी जीतने के बाद भी पोजीशन पर लोग नहीं जाता है। यहाँ तो न्यायालय आदेश दिया है, फिर राम मंदिर बना है, 3 तलाक मुद्दा हो गया। पूरे भारत में रेल लाइन काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट होने वाला है, फ्लाई ओवर बनने वाले हैं, जाम की समस्या समाप्त होने वाली है, कहीं जगह जगह पर बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत से सारे मुद्दाएं हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, एक साथ इंडिया गठबंधन के तले एक तरफ बीजेपी है। तो क्या लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं, किस दिन की सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें जमानत दी है उस पर लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं, तो कैसा माहौल रहने वाला? देखिए, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को जमानत भी नहीं देना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ सोच समझ के दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के देखिए, बहुत तरह की अंदरूनी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? नहीं, मैं मानता हूँ, अभी तत्काल मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। संविधान के ही हिसाब से पूरी दुनिया में सब कुछ चलती है, उसी के आधार पर जो है सो घोटालेबाजों को जो है से पकड़ा जा रहा है आज के डेट में। लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि तो संविधान बदल देगी, मोदी सरकार आएगी तो 400 सीट इसीलिए मांग रही है। बिल्कुल, संविधान बदल देंगे, वो तो अगर नहीं बोलेगा तो नहीं वाला है, वो कैसे आएगा? जब ये सब चीज़ नहीं बोलेगा, पब्लिक को गुमराह नहीं करेगा, तो 2-4 गुमराह कर रहे हैं मोदी जी नहीं। केजरीवाल और जो भी विपक्ष के लोग हैं जो संविधान खतरे में, कई नेता तो बोल रहे हैं ना, वो तो सबूत है। अनंत हेगड़े ने बोला, कितने सारे हैं, अरुण गोविल जी ने बोला, उन सबके बयान है। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो फिर गलत है। फिर इसका मतलब क्या? मोदी जी कह रहे हैं नहीं बदलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदलेंगे। अगर प्रत्याशी ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, तो आप ये नेता कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पहुँचे थे, यहाँ पर लोगों से राय ली। यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी के थे तो कुछ इंडिया गठबंधन के तले, वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, तो अलग अलग लोगों की राय निकल कर आई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को दिल्ली की 7 सीटें पर जनता ने आखिरकार किस पर मुहर लगाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।